है ना। देखिए इंट्रापोलेशन और एक्सट्रापोलेशन क्या होता है, देखिए ये जो मेथड है वो वैल्यू एस्टिमेशन का मेथड है। क्या चीज का मेथड है? इट इज मेथड ऑफ वैल्यू एस्टिमेशन, है ना। मतलब कोई भी वैल्यू का एस्टिमेट बैठाना, अनुमान लगाना, क्या कहलाता है आपका? इंट्रापोलेशन एक्सट्रापोलेशन में। ये जो हम पढ़ रहे हैं उसमें वैल्यूज निकालने की बात है। अब इसमें दो वर्ड है, सुनिए, इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन। इंट्रापोलेशन का मतलब वो इंटरनल वैल्यू, बीच का वैल्यू निकालना इंट्रा कहलाता है, और किनारे का वैल्यू निकालना एक्स्ट्रा कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हो गया, मीन्स एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वैल्यू, है ना। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहते हैं कि मान लो भारत का जीडीपी कुछ इस तरह से दिया है, 2005 का, 2006 का, 2007 का, 2008 का, 2009 का। सुन लीजिए, पहले बात समझिए। यहाँ पर मान लीजिए जीडीपी है, मान लीजिए 9 तो नहीं है, 7 है, 7% है। यहाँ मान लीजिए 7.2% है, यहाँ मान लीजिए 8% है, और यहाँ 8.1% है। तो ये वैल्यू आपसे पूछ देगा, तो क्या बोलेंगे इसको? इंट्रापोलेशन। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रापोलेशन। और एक्स्ट्रापोलेशन जो होता है, मीन्स एस्टिमेशन ऑफ आउटसाइड वैल्यू, या इंटरनल था तो एक्सटर्नल वैल्यू। और ये कहीं ना कहीं अनुमान है, ये एक्यूरेसी नहीं होता। अब जैसे मान लो इसका वैल्यू दिया हुआ कि 7.7 है, और आपसे 2010 का वैल्यू पूछ दिया किनारे का, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, बीच वाले वैल्यू में से कहीं वैल्यू पूछेगा तो इंट्रा, और बाहर का वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, अच्छा, तो इंट्रापोलेशन और एक्स्ट्रापोलेशन करने के मेथड्स के बारे में बात करें, है ना। मेथड, है ना, कितने मेथड हैं? देयर आर 2 मेथड। कितने मेथड हैं? 2। एक मेथड का नाम होगा ग्राफिक और एक का नाम होगा एलिजेब्रिक। क्या क्या नाम होगा? ग्राफिक और एलिजेब्रिक। पहला मेथड है ग्राफिक मेथड और दूसरा एलिजेब्रिक मेथड। ठीक है, कौन कौन सा मेथड होता है? ग्राफिक और एलिजेब्रिक। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? अब हम लोग एलिजेब्रिक में आते हैं। ग्राफिक तो बस एक सिंगल वन है, लेकिन एलिजेब्रिक में भी कई पार्ट हैं, है ना। एक का नाम है, इसमें अलग अलग मेथड है। एक का नाम है बायोनोमियल एक्सपेंशन मेथड, है ना, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। स्पेलिंग गलत है इसका, बाइनोमियल होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड। दूसरा का नाम है न्यूटन्स मेथड। हालांकि इसमें कई तरह के न्यूटन्स होते हैं, लेकिन हम एक ही बताएंगे, जरूरत नहीं है सब्जेक्ट का। तीसरा का नाम है लैग्रेंज मेथड। ये तरह के मेथड होते हैं। पहले लिख लीजिए इतना, फिर आगे बताते हैं।
देखिए सबसे पहले जो हम आपको सिखा रहे हैं वो सीखिए, बाकी आप दिमाग मत लगाइए। देखिए हम यहाँ एक कॉलम लिख रहे हैं वैल्यू नोन, ठीक है। फिर फॉर्मूला, आपके दिमाग में लगेगा कि क्या हो रहा है हमको नहीं पता, लेकिन छोड़िए, आप जो कह रहे हैं सो बताइए, करिए। फिर आपको एक फॉर्मूला बनाना सिखा रहे हैं, आपको या तो फॉर्मूला रटना पड़ेगा जो कि असंभव है, ठीक है। एक्सपेंशन, 3 चीज़ें। देखिए कम से कम 2 वैल्यू तो मालूम रहेगा। ऐसा हो सकता है कि 2 वैल्यू दिया रहेगा, 16 का दिया रहेगा, 17 का दिया रहेगा और 18 पूछ दे आपसे, या 16 और 18 दिया रहेगा, 17 पूछ दे। तो 2 वैल्यू से कम मालूम रहे, एक से कोई भी अनुमान नहीं लग सकता है, कभी भी नहीं, संभव नहीं है। तो वैल्यू नोन कम से कम 2 रहेगा। हो सकता है 3 वैल्यू नोन भी हो सकता है 4 वैल्यू नोन भी हो सकता है 5 वैल्यू नोन भी हो सकता है 6 वैल्यू नोन भी हो सकता है 7 भी नोन हो, कितना भी नोन हो, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा? अगर 2 वैल्यू नोन है तो फॉर्मूला होगा y माइनस 1 पे पावर 2 इक्वल टू 0। अगर 2 वैल्यू मालूम है तो, ठीक है। अगर 3 वैल्यू मालूम है तो क्या होगा? y माइनस 1 पे पावर 3 इक्वल टू 0। 4 वैल्यू मालूम है तो y माइनस 1 पे पावर 4 इक्वल टू 0। 5 वैल्यू मालूम है तो y माइनस 1 पे पावर 5 इक्वल टू 0। 6 वैल्यू मालूम है तो y माइनस 1 पे पावर 6 इक्वल टू 0। अगर 7 वैल्यू मालूम है तो y माइनस, हालांकि 7 की ज़रूरत नहीं, 6 काफ़ी, इतना करो। नहीं बना, क्या हो गया? ख़त्म। देखिए इस तरह से हो गया। फॉर्मूला क्या है समझ में आ गया? जितना वैल्यू नोन है y माइनस 1 पे पावर उतना इज इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपेंशन कैसे करते हैं? कोई जानते हैं एक्सपेंशन कैसे करते हैं? स्कूल में कुछ सिखाया गया, कॉलेज में नहीं बताया गया? किसी को पता है? देखिए अपना अपना तरीका है, बुक्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन हम एक ट्रिक बता रहे हैं, आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे एक्सपेंशन, कितना है पावर? देखिए 2 नहीं, हम 5 बताते हैं। कितना है पावर? y5, पावर लिखे 5 है, पहले y5, y4, y3, y2, y1, y0 बराबर 0। समझ गए? क्लियर है? देखिए यहाँ पर पावर 5 है, सबका बन जाएगा इसी तरह से। हम एक थोड़ा छोटा वाला बता, थोड़ा बड़ा बता रहे हैं। 5 हो गया, y5, y4, y3, y2, y1, y0 और इक्वल टू 0। साइन सेगमेंट है ना, इसका साइन प्लस नहीं भी लिखे चलेगा, ठीक है। इसका साइन माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ नहीं कुछ बोलिए भाई, ठीक है ना? अब सुनिए, अब यहाँ तक क्लियर है सबको? देखिए यहाँ 1 बैठा दिए, क्या बैठा दिए? 1 ही बैठाना है, कुछ और नहीं बैठाना है। क्या बैठाना है? 1। इन दोनों को गुना करो, 1 गुने 5, 1 से भाग करो, गुना करके 1 से भाग, गुना की कितना हो गया? 5, और 1 से भाग करो कितना हो जाएगा? 5। अगला में बैठा दो, ठीक है। इन दोनों को गुना करो 20, अब 2 से भाग करो 10। इन दोनों को गुना करो, अब 3 से भाग करो। इन दोनों को गुना करो, 4 से भाग करो। इन दोनों को गुना करो, 5 से भाग करो। बन गया फॉर्मूला। रटने का क्या है? समझ में आ गया कैसे किया? फिर समझिए। पावर 5 है, y5, y4, y3, y2, y1, y0, ठीक है। साइन पहला का प्लस, स्टार्टिंग में प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहला का जो y5 है इसका मल्टीपल 1 बैठाएंगे। कितना बैठाएंगे? बैठा दिए। इन दोनों नंबर्स को गुना करेंगे, ये दोनों पार्ट को। कितना हो गया? 5। अब 1 से डिवाइड करेंगे, 5 हो गया, यहाँ बैठा दिए। इन दोनों गुना किए, 5 और 4 20, 2 से भाग के कितना आया? 10, तीसरा बैठा दिए। 10 गुने 30, 30 हो गया। 3 से भाग किए फिर 10, 10 दूनी 20, 4 से भाग किए कितना हो गया? 5, 5 का 5, 5 से भाग किए कितना हो गया? 1 हो गया फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे फॉर्मूला डिराइव होता है।
एक और फॉर्मूला यहाँ बना के देखते हैं हम लोग, है ना, समझ आ जाएगा। y6 देखिए, y6, y5, y4, y3, y2, y1, y0 बराबर 0, ठीक है ना। साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ क्या बैठाना है 1, 1 6 जा 1 से डिवाइड होगा कितना होगा 6, 6 5 जा 2 से डिवाइड होगा कितना 15, 15 4 जा 3 से डिवाइड होगा कितना होगा 20, 23 जा 60, 4 से डिवाइड होगा कितना होगा 15, 15 दूनी 30, 5 से डिवाइड होगा कितना होगा 6, 6 1 जा 6, 6 से डिवाइड होगा कितना होगा 1। कोई फॉर्मूला बन सकता है, नो प्रॉब्लम। अब इसको देखिए जरा एक, y4, y3, y2, y1, y0 बराबर 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ कितना बैठा दिए 1, बताओ 1 और 4 कितना डिवाइड होगा 1 से, तो कितना हो गया 4, 4 तिया 12, 2 से भाग होगा 6, 6 दूनी 12, 3 से भाग होगा 4, 4 का 4, 4 से भाग होगा 1, कंप्लीटेड। समझ गए। अगला y3, y2, y1, y0 इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना बचवा। कितना बैठाएंगे यहाँ पर 1 और 3, 3 भाग करेंगे कितना से 1 से 3, 3 2 जा 2 से भाग करेंगे 3, 3 1 जा 3 से भाग करेंगे 1, समझ गया ना। एक लास्ट है, इसको देख लेते हैं हम लोग, y2, y1, y0 इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस 1 बैठा दिए, 1 2 जा 2, 2 से डिवाइड 1 से डिवाइड किए 2, 2 1 जा 2, 2 से डिवाइड किए 1। यही आपका फॉर्मूला एक्सपेंड करना सिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। छापिए, इससे आसान कोई तरीका नहीं है, रटना नहीं पड़ेगा, जितना भी फॉर्मूला रहे आप सॉल्व कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कहता है कि यूजिंग द एप्रोप्रिएट फॉर्मूला, है ना, इंटरपोलेट द मिसिंग वैल्यू। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला जो सही फॉर्मूला है, जो सुटेबल फॉर्मूला है। अब ये सुटेबल फॉर्मूला का मतलब क्या है, मतलब है कि हम यहाँ कैसे जान जाए कि बाइनोमियल यूज कर रहे हैं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा बाइनोमियल कब यूज होता है, बाइनोमियल कब यूज नहीं होता है, ये बातें एक एक करके आपको समझ में आएगा। 2012 का दिया हुआ है, 13 का दिया है, 14 का दिया है, ईयर और का दिया है बचवा पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स, हजारों में, ठीक है। अच्छा, ईयर 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 और 2017, ठीक है। पॉपुलेशन कितना है 173, 149 मिसिंग है, 131। देखिए सबसे पहली बात है यही फॉर्मूला क्यों लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोल रहा है बाइनोमियल। देखिए जिस स्टेप में दिया है उसी स्टेप का कोई मिसिंग होगा तो यही फॉर्मूला लगेगा। क्या कहने का अर्थ है, 12 दिया है, 13 दिया है, 14 दिया है, 15 पूछ रहा है, मतलब सीरियल है ना। अब इसमें थोड़े पूछ दिया, जैसे मान लो फॉर द एग्जांपल ऐसे दिया रहता है कि 2005 का दिया है, 2010 का दिया है, 2015 का दिया है, 2020 का पूछ रहा है, 2025 का दिया हुआ है, 2030 का दिया हुआ है। अगर मान लो ये पूछता तो भी हमारा बाइनोमियल लगता है। लेकिन अगर 5-5 के गैप में दे के कोई बीच का वैल्यू पूछ देता, 5, 10, 15, 20, 25, 5 के राउंड फिगर में जा रहा है, उसी में से कोई वैल्यू पूछ देता, तब तो आपको बाइनोमियल लगेगा। अब इसी सीरीज में पूछ दिया कि 2013 का बताइए, जो कि सीरीज में आता ही नहीं है ना, तो वहाँ पर न्यूटन्स मेथड अप्लाई होता है, अदर मेथड्स अप्लाई होता है। तो यहाँ तब लगेगा जिस सिस्टम में दिया हुआ है उसी सिस्टम का कोई पूछे, बीच उच से हट उठ के नहीं पूछे, तब वहाँ क्या लगता है बाइनोमियल, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखिए, हाँ अब इसको कैसे बनाया जाए, आइए विचार करें।
बच्चों पहला जो है इसका नाम दे दिए y0, क्या नाम दे दिए? इट्स x और इट्स y, है ना। फिर y1, फिर y2, फिर y3, फिर y4 और y5, ठीक है। नाम बैठा दिए जो पूछ रहा है उसमें से y। अब एक बात बताओ, हाउ नंबर ऑफ नोन वैल्यूज कितने हैं? कितने वैल्यू आपको पता है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू नोन है जो कि आप जानते हैं, फॉर्मूला देके बताए थे। तो नंबर ऑफ नोन वैल्यू 5 है, तो फॉर्मूला क्या होगा? y माइनस 1 पे पावर 5 इक्वल टू 0, यही पढ़े थे ना अभी। अब ये फॉर्मूला डिराइव एक्सपेंड कैसे होगा? बताए थे y5, y4, y3, y2, y1, y0 बराबर 0, है ना। फिर साइन सेगमेंट की बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। अच्छा, यहाँ क्या बैठा देना है? 1, 1 5 जा और डिवाइडेड बाई 1 5, 5 4 जा डिवाइडेड बाई 2, 10 3 जा डिवाइडेड बाई 3, 10 2 जा डिवाइडेड बाई 4, 5 1 जा डिवाइडेड बाई 5, ये ना था। क्या करना है? काम करते हैं, बैठा वैल्यू प्लस लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 y5 141 माइनस 5 y4, क्योंकि y4 तो हमको पता है ही नहीं, वही तो पूछ रहा है ना। अरे नहीं, y4 पता है, सॉरी 4 पता है। y4 यानी कितना है? 131 प्लस 10 y3 हमको पता नहीं है, ठीक है। और फिर क्या होता है? माइनस 10 y2 145, ठीक है। और प्लस 5 y1 149 माइनस 1 y0 यानी 130 इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? फिर से देखिए, ओ 73 था ना, फिर से एक बार देख लिया जाए। 1 y5 माइनस 5 y4 प्लस 10 y3 नहीं मालूम है, और माइनस 10 y2 हुआ, और प्लस 5 y1 149 इंटू 5 और 173 इंटू 0, हो गया ना, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर देना है, y3 का वैल्यू निकल जाएगा। इसमें करना क्या है? 141 माइनस 655 प्लस 10 y3 माइनस 1450 प्लस 745 माइनस 173 इज इक्वल टू 0। अच्छा, प्लस वाला कौन है? दैट इज 141। माइनस वाला, अच्छा नहीं, दो है प्लस वाला, ये और ये, 1 और 5 6, 4 4 8 और 8 7 और 1 8। माइनस वाला कौन है? 1 2 3, तीनों को जोड़ देते हैं। 655, 1450 और 173। $2278 प्लस 10 y3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? अगला पॉइंट देखिए, माइनस 8 में से 6 गया 2, 17 में से 8 गया 9, 11 में से 8 गया 3, है ना, प्लस 10 y3 बराबर 0। 10 y3 बराबर 1392, तो y3 बराबर 1392 बाई 10 यानी 139.2 क्या? थाउजेंड्स, क्योंकि सब 1000 में था ना, तो इतना 1000 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उतारिए। सुनो बच्चों, कहता है ईयर दिया है, इनकम दिया है, द मंथली इनकम ऑफ द 1000 वर्कर्स, है ना, 1000 वर्कर हैं जिनका महीने का इनकम इन द डिफरेंट ईयर इज गिवन बिलो, है ना। एस्टिमेट द इनकम फॉर द 2005 एंड 2007, ठीक है। देखिए क्या क्या है, ईयर है,
इनकम लाख में दिया हुआ है ना। दो 2004, 2005, 2006, 2007 और 2008, 32 लाख यहाँ का है, ये मिसिंग है। फिर आपका है 47 लाख, फिर मिसिंग है, और 64 लाख। ये जो दो वैल्यू मिसिंग है, ये दोनों वैल्यू निकालना है हम लोग को। समझ गए? देखिए कैसे बनेगा। नाम दे दिए y0, y1, y2, y3, y4, ठीक है ना। पहले बताइए नॉन वैल्यूज कितने हैं? 3 ही वैल्यू मालूम है ना, 1 2 3। तो हम क्या लिखेंगे? y माइनस 1 पे पावर 3 इक्वल टू 0। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? इसका फॉर्मूला डिराइव कर देंगे, एक्सपेंड करेंगे। y3, y2, y1, y0 इक्वल टू 0, प्लस माइनस प्लस माइनस 1, ठीक है। 1 3 × 3 और 3 से डिवाइड, 1 से डिवाइड करेंगे 3, 3 2 6, 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 1 × 3, 3 से डिवाइड करेंगे 1, ठीक है। बनाइए इसको पुट करके कुछ इक्वेशन यहाँ से मिलेगा। देखिए कैसे। 1y3 नहीं मालूम, मालूम है क्या? माइनस 3y2 यानी 47, प्लस 3y1 मालूम है क्या? नहीं मालूम है। माइनस 1y0 यानी 32 इज इक्वल टू 0। y3 माइनस 141 माइनस 3y1 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से आया y3 माइनस 3y1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 173 इक्वल टू 0। हो गया ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। y3 निकाल लीजिए, कुछ भी निकाल लीजिए। y3 निकाले तो y3 निकाल लीजिए। एक तो काम ये किया मैंने। दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? ये सेम फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था बताइए? 1y3 माइनस 3y2 प्लस 3y1 माइनस 1y0 बराबर 0। ये ना फॉर्मूला है। अब क्या करना है हम लोगों को? सब बढ़ा देना है, सब का वैल्यूज बढ़ा देना है। देखिए कैसे। अगला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हमने पहले लिया था ना, लिखना जरूरी नहीं था, सिर्फ समझने के लिए मैं लिखा। ये फॉर्मूला हम यूज़ किए हैं। अब वैल्यू बढ़ा देना। देखिए 1y3 को 4 कर दीजिए, एक एक बढ़ा दीजिए सबको। 3y2 को 3y3 कर दीजिए, प्लस 3y1 को y2 और माइनस y0 को y1 बराबर 0। क्या क्या नया फॉर्मूला समझ में आ गया? सब का नीचे जो y का वैल्यूज था बढ़ाते गए। 3 को 4 कर दिए, 2 को 3 कर दिए, 1 को 2 कर दिए, ऐसा करके, ठीक है। इसमें भी बना के y3 निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 1y4 यानी 64 माइनस 3y3 प्लस 3 इंटू 47 माइनस 1y1 बराबर 0, ठीक है। तो इस तरह से कितना आ गया? 64 माइनस 3y3 प्लस 141 माइनस y1 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये प्लस हो जाएगा, प्लस 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 जुड़ जाएगा, तो 205 माइनस 3y3 माइनस y1 बराबर 0। यहाँ क्या निकाले थे आप? यहाँ भी y3 निकालिए। देखिए क्या हो जाएगा? 205 माइनस y1 बराबर 3y3। तो यहाँ से y3 बराबर क्या हो जाएगा? 205 माइनस y1/3, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ भी y3 निकाला, यहाँ भी y3 निकाला, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 और 2 से क्या था?
ये आ जाएगा 173 प्लस 3y1 इज इक्वल टू 205 माइनस y1 बाई 3। अब देखिए 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इंटू ठीक है 3 से गुना करेंगे 9, 3 सत्ते 21, 2, 3 का 3 2 5 माइनस 9y1 बराबर 205 माइनस y1। ठीक है, अब देखिए 519 माइनस 205 बराबर माइनस y1 प्लस 9y1। तो इस तरह से देखिएगा तो 8y1 बराबर 314, y1 बराबर 314 बाई 8। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 314 बाई 8 करके, यह आएगा 32.95 लाख, ओ 39.25 सॉरी 39.25 लाख आपका क्या निकल गया y1। कहीं भी पुट कर दीजिए y3 निकल जाएगा। पहले वाला इक्वेशन में पुट कर दीजिए y3 बराबर क्या था 173 माइनस 3y1, तो यानी 173 माइनस 3 इंटू 39.25 सॉल्व कर लीजिएगा, जो आ जाएगा और लिख दीजिएगा 55.75 नहीं 25। अच्छा प्लस था ना, हाँ प्लस होगा। ठीक है, तो जो आएगा यही आंसर हो गया। समझ में आ गया। दो मिसिंग को इस तरह से सॉल्व करते हैं। उतारिए, यहाँ प्लस होना चाहिए था, तो यहाँ प्लस होता तो इधर क्या हो जाता माइनस, तो फिर ये भी तो गड़बड़ हो गया। ये वाला, हाँ ये वाला में यहाँ पर रुकना भाई। अच्छा यहाँ माइनस होता ना, तब ना यहाँ माइनस लिखते हैं हम। ठीक है, अब ठीक है, तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा। अब ठीक है, हो गया। सिक्स, यहाँ क्या दिया हुआ है, ईयर दिया है और एक्सपोर्ट इन करोड़ दिया हुआ है। करोड़ में देखिए, पहला तो है 1991, 96, 2001, 1991, 1996, 2001, 2006, 2011 और 2016। 45, 41, ये क्वेश्चन मार्क, 38, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 30। चलिए इसको बनाते हैं। y0, y1, y2, y3, y4 और y5। पहले नंबर ऑफ नॉन वैल्यूज़ कितना है, 1 2 3 4, तो y माइनस 1 पे पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसको एक्सपेंशन करेंगे, y4, y3, y2, y1, y0 बराबर 0, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 बैठा दी यहाँ पे, 1 4 जा 4 और 1 से डिवाइड किए तो 4, 4 3 जा 12, 2 से डिवाइड किया कितना 6, 6 जा 12, 3 से डिवाइड किए 4, 4 1 जा 4, 4 से डिवाइड किए 1। ठीक है, आइए पुट करें इसको। 1 y4 कितना नहीं पता, माइनस 4 y3 मतलब 38, प्लस 6 y2 नहीं पता,
-4y1 4 इंटू 41 और +1 इंटू 45 इक्वल टू 0। y4 4 8 32 के 2 4 3 4 3 12 3 15 +6y2 -164 +45 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ से एक काम करिए, y4 है +6y2 है। देखिए ये दोनों माइनस वाला है, तो ये दोनों जोड़ोगे तो 4 2 6 5 6 11 और 3 -3 से 16 हो गया, और ये हो गया कितना 45, तो 1 11 में 4 गया 7 2 -271 बराबर 0। y4 इक्वल टू 271 +6y2 -6y2 है ना, इक्वेशन 1। ठीक है, अब ये तो हो गया। जैसा कि अभी समझाए, इसी का पावर बढ़ा देना है नीचे बेस में। क्या हो जाएगा, y4 था तो क्या हो जाएगा y5 -4y3 था तो 4y4 +6y2 था तो 6y3 -4y1 था तो 4y2 और +1y0 था तो 1y1 बराबर 0। ठीक है ना। अब आइए एक एक बढ़ा दिए नीचे, ठीक है ना, समझ आ रहा है। अब देखिए y5 कितना है 30 -4y4 4y4 +6y3 6 इंटू 38 -4y2 +1y1 1 इंटू 41 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए 30 -4y4 +6 का 4 6 18 और 4 22 -4y2 और +41 बराबर 0। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ y4 निकाला ना, यहाँ भी y4 ही निकालिए आप। देखिए क्या होगा, पहले तो नंबर वाला देखिए 30 2 28 और ये 3 में ऐड हो जाएगा, 1 और 8 9 4 और 2 6 और 3 9 299 हो गया, और -4y2 हो गया इक्वल टू 4y4 हो जाएगा। इसको इधर ले आए, है ना। अब यहाँ देखिए y4 इक्वल टू क्या होगा 299 -4y2 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये भी y4 है, ये भी y4 है, तो दोनों का आपस में क्या करेंगे, इक्वलाइज कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ध्यान दीजिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, बराबर करेंगे 271 -6y2 इक्वल टू 299 -4y2 डिवाइडेड बाई 4 4 इंटू 271 -6y2 बराबर 299 -4y2। 4 से गुना करेंगे 4 4 7 28 में बचा 2 4 8 2 10 -24 y2 बराबर 299 -4y2। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा 1084 -299 बराबर -4y2 +24y2। ठीक है, तो 14 में से 9 गया 5, 17 में से 9 गया 8, 9 में से 2 गया 7 इक्वल टू 20y2, तो y2 बराबर 785 डिवाइडेड बाई 20 39.25 करोड़ आंसर हो गया। क्या निकल गया ये y2। y4 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, y2 इक्वल टू 39.25 पुटिंग इन इक्वेशन 1। क्या है इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 दैट इज y4 इक्वल टू 271 -6y2 यानी 271 -6 इंटू
जो आएगा सॉल्व कर दीजिएगा। ये आ जाएगा 35.5 करोड़। उतारिए।